एनिमेशन ग्राफिक्स के जरिए इस बातचीत की बड़ी बातें जो है वो आपको बताते हैं। महायुद्ध में किस तरीके से शांति आएगी, महाजंग में शांति की सबसे बड़ी कोशिश जो बाइडेन के भरोसेमंद एनएसए जैक सुल्लिवान ने की है। टीम पुतिन में एनएसए निकोलाई इसमें शामिल है जिनसे बातचीत के लिए संपर्क साधा गया है। पुतिन के फॉरेन एडवाइजर यूरी उशाकोव से भी बातचीत जो है वो हुई है। युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने की बातचीत की गई है कि देखिए आप शांति लाएं, और दोनों तरफ से ये बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से ये शांति आए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए ये दावा किया गया है, अमेरिकी एनएसए जैक सुल्लिवान बातचीत के पक्षधर है। एटमी अटैक को टालने की हर संभव कोशिश जो है वो की जा रही है। जो बाइडेन ने पुतिन से बातचीत किया था, इससे इनकार किया गया है कि जो बाइडेन ने पुतिन से बातचीत से इनकार उस वक्त कर दिया था, लेकिन अब जो टीम है दोनों की, जो बाइडेन की और टीम पुतिन, इन दोनों के बीच में संपर्क साधा गया है। बातचीत की जा रही है कि किस तरीके से दोनों देशों के बीच, रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें शांति की पथ पर ये दोनों जो है वो बढ़ सके और बातचीत के टेबल पर आए। भारत बार बार इस तरह की बात रशिया से करता आया है कि देखिए ये युद्ध जो है वो समाप्त किया जाए, बातचीत के टेबल पर आकर दोनों देश बातचीत करें। और अब अमेरिका की तरफ से भी कदम देखिए बढ़ाया है, जिसमें टीम पुतिन और टीम जो बाइडेन ने बातचीत की है, संपर्क साधा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस बातचीत से कुछ बात बन पाएगी, क्या शांति पथ पर दोनों देश रशिया और यूक्रेन चलने को तैयार होंगे। वहीं रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पोलैंड से मिल रही है। पोलैंड से खबर मिल रही है कि पोलैंड में यूक्रेन को Su-24 बम वर्षक विमान जो है वो देगा। Su-24 सुपरसोनिक बम वर्षक विमान जो है वो है, किसी भी मौसम में मार करने की क्षमता ये रखता है Su-24। नेटो स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लैस होगा Su-24। पोलैंड की मीडिया के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पोलैंड मीडिया के हवाले से जो खबर मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से देखिए पोलैंड जो है यूक्रेन को Su-24 विमान देगा। Su-24 सुपरसोनिक बम वर्षक विमान बताया जाता है, किसी भी मौसम में मार करने की क्षमता Su-24 रखता है। नेटो में ये इस्तेमाल किया जाता है, नेटो के देशों में। और पोलैंड मीडिया के हवाले से ये खबर आ रही है कि अब यूक्रेन की मदद पोलैंड भी करेगा। वहीं महायुद्ध के बीच पोलैंड बॉर्डर पर अलर्ट है। पोलैंड में अपने बॉर्डर पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। बताया जा रहा है कि फेंसिंग का काम यहां पर तेज कर दिया गया है। पोलैंड को रूसी सैनिकों के हमले की आशंका है, क्योंकि पोलैंड ने अब यूक्रेन की मदद करने की ठानी है। Su-24 पोलैंड की तरफ से जो है यूक्रेन को दिया जाएगा। तो अब पोलैंड ने किस तरीके से अपने बॉर्डर की सुरक्षा बढ़ाई है, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। फेंसिंग जो है वो की जा रही है। ये माना जा रहा है कि रूसी सैनिक हमले कर सकते हैं, रशिया की तरफ से पोलैंड पर भी अटैक किया जा सकता है। तो अपने बॉर्डर को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, पोलैंड की तरफ से ये कवायद जो है वो तेज कर दी गई है। हालांकि पोलैंड मीडिया के हवाले से जैसे ही ये खबर आई है कि यूक्रेन की मदद पोलैंड अब Su-24 विमान जो है वो पोलैंड जो है यूक्रेन को देगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे में रशिया के अटैक की आशंका बढ़ जाती है। इसीलिए पोलैंड ने अपने बॉर्डर को सुरक्षित किया। वहीं इस बीच खबर यह भी मिल रही है कि रशिया ने यूक्रेन की सेना पर जबरदस्त हमला किया है। बुशमास्टर प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल तबाह कर दिया है। इस अटैक में रशिया ने यूक्रेन को ऑस्ट्रेलिया से ये बुशमास्टर मिला था। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन को सैन्य सहायता दी थी। अब देखिए किस तरीके से दूसरे देशों से जो सैन्य सहायता यूक्रेन को दी जा रही है उस पर रशिया जो है निशाना साध रहा है, और किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये जो बुशमास्टर दिया गया था उस पर अटैक किया है रशिया ने। बुशमास्टर प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल को तबाह किया गया है। तबाही की ये तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यानी जो सहायता अन्य देश यूक्रेन को कर रहे हैं उस पर भी रशिया की नजर है। इसीलिए हमने तस्वीरें आपको दिखाई कि किस तरीके से पोलैंड जब अब यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है तो वो अपने बॉर्डर सुरक्षित कर रहा है, क्योंकि रशिया उस पर भी अटैक कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखिए ये व्हीकल दिया गया था, उसको निशाना बनाया है रशिया। तो यूक्रेन पर रूस के घातक हमले लगातार जारी है। ब्रिटिश मैप मास्टिक बख्तर
बंद को तबाह किया गया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से ये अटैक किया गया है। बताया जा रहा है ये अटैक बहुत घातक था। देखिए किस तरीके से ये मिस्टर बख्तर बंद को तबाह किया गया है। तो अब एक के बाद एक यूक्रेन पर भी अटैक जो है वो तेज किए गए हैं रशिया की तरफ से। रशिया जो है वो टारगेटेड अटैक कर रहा है। एक तरफ तो देखिए पावर क्राइसिस यूक्रेन झेल रहा है क्योंकि पावर प्लांट को निशाना रशिया की तरफ से बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जो भी सहायता अन्य देश यूक्रेन को कर रहे हैं उस पर भी रशिया की नजर है और किस तरीके से टारगेटेड अटैक रशिया की तरफ से किए जाते हैं, जिसमें न सिर्फ बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह किया जा रहा है, मिसाइलों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यूक्रेन की सेना को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, शहरों तक को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई ऐसे शहर हैं यूक्रेन के जहां रशिया के हमले जो है वो बढ़ गए हैं और यूक्रेन इसी जद्दोजहद में कि रशिया को जवाब दे सके, इसलिए यूक्रेन भी अपने हमले जो है वो तेज कर रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। रूस ने किस तरीके से रिजर्व फोर्स की ट्रेनिंग जो है वो शुरू कर दी है। फोर्स को साइबेरिया मोर्चे पर भेजने की तैयारी जो है वो की जा रही है। AK-12S और काल्चिनकोव मशीन गनों से फायरिंग की जा रही है। देखिए ये जो रिजर्व फोर्स है उसके जवान हैं किस तरीके से ट्रेनिंग लेते हुए, और अब इन्हें भी ट्रेनिंग के बाद जो है जंग की मैदान में उतारा जाएगा। माइन ब्लास्टिंग और ड्रोन कंट्रोल की ट्रेनिंग इन्हें दी जा रही है। तो किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब इन्हें जंग की मैदान में इस्तेमाल करेगा। और ये रिजर्व फोर्स बताया जा रहा है जिसकी ट्रेनिंग लगातार चल रही है और जल्द से जल्द बैटलफील्ड में आप इस रिजर्व फोर्स को भी देखें। वहीं इस जंग से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन पर रूस के हवाई हमलों का कहर लगातार जारी है। रूस के सुखोई विमान यूक्रेन पर लगातार कहर बरसा रहे हैं। रूस ने लड़ाकू विमानों के बेड़े को जो है वो बढ़ा दिया है। सुखोई विमान से यूक्रेन सेना पर बारूद बरसाए गए हैं। अभी फिलहाल कह सकते हैं सुखोई 35S एक्शन में नजर आ रहा है और सुखोई 30SM भी में नजर आ रहा है। तो किस तरीके से सुखोई विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरीके से हमले तेज किए जा रहे हैं, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए दोनों तरफ से, दोनों देशों की तरफ से जो है वो हमले तेज किए गए हैं। तमाम हथियार और तमाम कह सकते हैं घातक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ गोले बारूद जो है वो बरसाए जा रहे हैं और इलाके को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, यानी हवा से कह सकते हैं, जमीन से कह सकते हैं और समुद्र के रास्ते भी अटैक लगातार किए जा रहे हैं। दोनों देश किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बीच कवायद ये की जा रही है कि कैसे ये शांति सुलह हो, जिसमें अब अमेरिका ने कदम आगे बढ़ाया है और रशिया से बातचीत की है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में हमले और भी ज्यादा तेज होंगे या फिर दोनों देश शांति वार्ता करने के लिए तैयार होंगे। Не дотянеш, сука, не дотянеш. रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। रूस ने इंटेलिजेंस ड्रोन का इस्तेमाल जो है अब शुरू कर दिया है। एयरबोर्न फोर्सेस की इंटेलिजेंस यूनिट तैनात कर दी गई है। यूक्रेन की सेना के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन रूस की तरफ से जो है वो चलाया जा रहा है। ड्रोन से दुश्मनों के ठिकानों की तलाश जो है वो की जा रही है। दुश्मन की सटीक जानकारी जुटाने में ये ड्रोन कारगर है। देखिए इस ड्रोन के इस्तेमाल से पहले जो है कि दुश्मन के कौन कौन से ठिकाने हैं जिसको निशाना बनाया जाए उसकी तलाश की जाती है और ये ड्रोन इसमें सक्षम बताया जा रहा है कि ये जानकारी जुटाते हैं कि कहाँ किस जगह पर कहाँ से जो है वो निशाना बनाया जा सकता है रूस को। तो इसलिए वो ड्रोन की तस्वीर जब पहुंचती है रशिया के पास तो उसी इलाके को रशिया की तरफ से जो है वो टारगेट किया जा रहा है। अब इस ड्रोन के इस्तेमाल से रशिया जो है वो अपने टारगेट अटैक ज्यादा कर रहा है।
रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी जोरदार तस्वीर जो सामने आई है वो हम आपको दिखा दें। रूस ने यूक्रेन की सेना पर घातक हमला किया है। यूक्रेनी सेना के ठिकाने पर निशाना लगाया गया है। अमेरिकी AFU M777 होवित्जर तबाह किया गया है। रूस का 22 अमेरिकी होवित्जर तबाह करने का दावा भी सामने आया है। देखिए किस तरीके से रशिया अटैक कर रहा है और रशिया ये दावा भी कर रहा है कि कैसे उसने अपने हमले में यूक्रेन को नुकसान पहुंचाया। रूस ने कामकाजी ड्रोन से कहर किस तरीके से बरसाया है, इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच रूस यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। परमाणु हथियारों पर अमेरिका का बड़ा आरोप। अमेरिका ने चीन पर एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। चीन ज्यादा तेजी से परमाणु बम बना रहा है, अमेरिका ने यह दावा किया है। अमेरिकी रणनीतिक कमांड के कमांडर का बयान सामने आया है। एडमिरल चार्ल्स रिचर्ड ने यह चेतावनी दी है। चीन की परमाणु हथियार बनाने की रफ्तार तेज हो चुकी है। अमेरिका की तरफ से यह कहा गया है, चीन के परमाणु हथियारों को लेकर बड़ी चेतावनी अमेरिका की तरफ से जारी की गई है कि चीन जो है वो परमाणु हथियार बना रहा है और उसमें तेजी लाई गई है। और महायुद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन को एक और बड़ा झटका लग सकता है। इटली में लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो ये एक बड़ा झटका यूक्रेन की तरफ से हो सकता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से। देखिए इटली में जो है सड़कों पर लोग उतरे हैं और अपने ही सरकार के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से सड़कों पर लोग उतर आए हैं, अपनी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया है। अब इस बीच जिस तरीके से यूक्रेन की बताई जा रही है कि जो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, उस देश में भी देखिए अब आवाज जो है वो उठने लगी है। और अब देखने को ये मिल रहा है कि रशिया और यूक्रेन क्या अब आने वाले दिनों में और इस देशों के हमले तेज होंगे या फिर ये शांति सुलह के लिए, बातचीत के लिए जो है वो तैयार होंगे।